हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों आज मैं आपके लिए CHSL का पेपर लेके आया हूँ। CHSL और CHSL में इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसे लेकर आया हूँ। तो आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। ठीक है, काफ़ी सारे जो बच्चे थे उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में डाउट था और किस तरीके का पेपर आता है ये सबको डाउट होता है। तो अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उसे बेस्ट बनाने के लिए अपन इंग्लिश लैंग्वेज में आप किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं उसे हम आज देखेंगे, सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे भी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो देखिए इन पेपरों को मैं आपके साथ लगवाऊंगा तो आपकी तैयारी और बेस्ट बनेगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, और चलते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना जिससे आपको बहुत फायदा मिल सके और आप जल्दी से जल्दी अपना पेपर को क्रैक कर सकें। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पे अपन देखेंगे दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन है रिंग रेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब ये रिंग रेंज हमें करना है करेक्ट ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। मतलब जो PQRS दिया है इन्हें हमें क्रम में लगाना है, कौन सा लाइन कब आएगा, पहले कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा क्या है, हमें थोड़ा इसका हिंदी करना आना चाहिए, उस तरीका से हम इसे क्रम में लगा सकते हैं। तो इसका क्रम हमारा जो होने वाला है PRQS होने वाला है। पहले P आएगा, फिर R आएगा, फिर Q आएगा, फिर S आएगा, इस तरीका से हमें लगाना था। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी करना आता है, ट्रांसलेट करना आता है तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें बस ट्रांसलेट ऊपर नीचे करना है और इसमें कुछ करने वाला है नहीं। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ना दोस्तों वो होने वाला है, देख सकते हो आप यहाँ पे दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेजेस। मतलब यहाँ पे आइडियम्स और जो फ्रेजेस होते हैं, मतलब जो मुहावरे होते हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मतलब वाक्य का अर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दिया है पीपल रोलिंग इन द एल्सेस, है पीपल रोलिंग इन द एल्सेस। यहाँ पे दिया है कि क्या जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं वो एसलेस का मतलब होता है गलियारों में जो रोलिंग होते हैं, मतलब गलियारों में जो लोटपीट खेलते हैं उन उसका मतलब क्या है। तो मेक एन ऑडियंस, जो ऑडियंस होते हैं वो लाभ अनकंट्रोलेबली का मतलब है कि अनकंट्रोल होकर के जो हंसते हैं उन्हें, उनका अर्थ होता है कि वो गलियों में लोटपीट होकर के लोटपीट होते हैं। गलियों में लोटपीट होने का मतलब है कि वो अनकंट्रोल होकर के हंसते हैं, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी हंसी को, वो हंसते हैं। तो यहाँ पे यही इसका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया था, यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो कि दे वेयर, यहाँ पे वेरेंट ऑलवेज टू टेक देयर डॉग इनटू स्टोर। यहाँ पे जो जे वाला दिया है, जो लाइन है, अंडरलाइन वाला जो शब्द दिया है ऑलवेज टू टेक, इसमें हमें मिस्टेक हमें बताना है कि क्या इसमें मिस्टेक है। तो जो ऑलवेज टू टेक है उसमें क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे वेरेंट दिया है, वेरेंट का मतलब ये पास्ट में है और पास्ट में कोई चीज़ होती है तो उसका जो वर्ब होता है वही पास्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अलाउड लगेगा और यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आता है तो अलाउड टू टेक आएगा। ठीक है, अलाउड टू टेक यहाँ पे होने वाला है, अलाउड की सेकंड फॉर्म लगेगा और टू टेक फर्स्ट फॉर्म लगेगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि सिलेक्ट द करेक्ट, यहाँ पे जो दिया है देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब इनडायरेक्ट में करना, नरेशन हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ही सेड आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो, इसको हमें क्या है, नरेशन बनाना है इनडायरेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ही की ही, सेड की यहाँ पे सेड ही हो जाएगा और इंडिकेटेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ दैट लग जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो आई है, आई क्या, फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे जो ही है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, बिल की यहाँ पे बुड हो जाएगा, गो टू इंडोनेशिया और टुमारो की हो जाएगा द नेक्स्ट डे। इस तरीका से यहाँ पे आप अगर नरेशन बना पाते हो तो इस तरीके से यहाँ पे नरेशन भी आते हैं, तो इनकी भी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पैसिव वॉइस भी देखने को मिलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव, यहाँ पे पैसिव बनाना है कि सी टोल्ड मी टू बेट हर हेयर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मी दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, मी की हो जाएगा आई। ठीक है, फिर अगली टेंस से क्रिया लगाएंगे तो जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगा बाज। ठीक है, फिर टोल्ड की यहाँ पे टोल्ड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म यही है। ठीक है, फिर टू और यहाँ पे वेट हेयर और फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे, सी का क्या हो जाएगा हर। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला जो पैसिव है वो ये सही होने वाला है इसका। ठीक है, आई वाज टोल्ड टू वेट हर बाय हेयर बाय हर। ठीक है, ये वाला जो है वो सही होने वाला है। तो इस तरीके से पैसिव आते हैं, नरेशन भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और जो वर्ड है वो दिया है चूज द वर्ड दैट मीनिंग द सेम, मतलब सेम मीनिंग यहाँ पे देखना है। गिवन रेमेडी, रेमेडी का यहाँ पे सेम मीनिंग हमें देखना है कि सेम मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेमेडी होता है ना, रेमेडी का मतलब होता है उपचार, क्या होता है यहाँ पे, रेमेडी का मतलब होता है उपचार। ठीक है,
तो उपचार जो होता है, उपचार उसका मतलब होता है रेमेडी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है उपचार का, यहाँ पे ये होने वाला है पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण, जो उपचार करते हैं वो रामबाण होता है। टैबलेट, यहाँ पे आपको टैबलेट पता ही है, ठीक है। पेरोचिला, पेरोचिला का मतलब होता है यहाँ पे पेरोचिला ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी जो करते हैं उसे प्लेगरिज्म कहते हैं। तो मेन मतलब ये है कि जो रेमेडी है उसका हमें सेम नहीं देखना है, मतलब सिमिलर देखना है। तो सिमिलर होगा पैनेसिया, पैनेसिया का मतलब रामबाण, ठीक है। और रेमेडी का मतलब होता है उपचार, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे जो एक और दिया है वो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो एरर है इस सेंटेंस में, उस एरर को हमें देखना है। तो यहाँ पे एरर क्या है, तो यहाँ पे एरर ये है कि देखो ये यू है, यू के साथ कभी डज नहीं लगता, यहाँ पे डज लगा है क्योंकि यू के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में गलती है। इफ यू डजंट हैव, ये वाले जो सेंटेंस है उसमें यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है 8 वाला, वो है यहाँ पे एंटोनियम्स देखना है, मतलब उल्टा देखना है। यहाँ पे दिया है अलग यहाँ पे दिया है अमलगमाट, अमलगमेट का यहाँ पे देखना है। तो अमलगमेट का होगा डिसमेंटल, डिसमेंटल होता है, ठीक है। डिसमेंटल मतलब होता है किसी को जब विघटित करते हैं उसे कहते हैं डिसमेंटल, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एंटोनियम्स मतलब उल्टा देखना था, यहाँ पे अमलगमेंटा का उल्टा देखना था, तो यहाँ पे होता है डिसमेंटल, ठीक है। यहाँ पे होगा, ठीक है। ये मीनिंगों को आप डिक्शनरी की सहायता से और भी अपनी वोकैबुलरी को अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे दिया है सेम मीनिंग देखना है। नर्क का सेम क्या होगा, तो नर्क माने क्या होता है, नर्क माने होता है चिढ़ाना, क्या होता है चिढ़ाना, नर्क माने होता है चिढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे चिढ़ाने का क्या होता है, तो चिढ़ाने का सेम होता है इरिटेट, इरिटेट करने का मतलब भी चिढ़ाना ही होता है। तो यहाँ पे सेम मीनिंग हो जाता है, ठीक है। और भी हम आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, देखिए 10वां जो क्वेश्चन है वो दिया है यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ पे ग्रुप देखना है। अ रिलीजियस वार, अ रिलीजियस वार का मतलब होता है कि धर्म युद्ध, धर्म युद्ध का मतलब क्या होता है, धर्म, एक धर्म युद्ध। तो एक धर्म युद्ध का यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड होने वाला है वो होने वाला है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब भी धर्म युद्ध ही होता है। क्रूसेड का मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध। और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख जो होते हैं उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कॉलोनियासिम, कॉलोनियासिम का मतलब होता है उपनिवेश वार जो होता है उसे उपनिवेश वार को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया कॉलोक्यूल, कॉलोक्यूल का मतलब होता है बोलचाल में जो अपन बोलचाल करते हैं उसे कहते हैं कॉलोक्यूल। तो यहाँ पे एक रिलीजियस वार दिया था, तो रिलीजियस वार का यहाँ पे होने वाला है क्रूस्ड, क्रूस्ड का मतलब होता है धर्म युद्ध, और रिलीजियस वार का मतलब भी धर्म युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए थे, ठीक है। और भी 10 जो अपने क्वेश्चन बचे हैं उनको भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा, सेकंड पार्ट में पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आज वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन है, अपन धीरे धीरे ही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।